हेलो, मेरा नाम मुस्तनसर जयपुरी है एंड आई एम उदयपुर बेस्ड बिजनेसमैन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 30 जून 2019 को हम दोस्त लोग किसी रिजॉर्ट में पिकनिक गए थे। तो वहाँ एक्सीडेंटली मेरा फॉल हो गया था, करीब 20 फीट ऊपर से मैं नीचे गिर गया था। तो साथ से मैं जान तो बच गई मेरी, लेकिन मेरे राइट लेग में घुटने के नीचे मुझे चोट आई थी और कॉन्शियस था मैं। तो मेरे दोस्त लोग मुझे ऑर्थोपेडिक, मेरे ही सजेशन के ऊपर ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ले गए थे, क्योंकि ऑलरेडी राइट लेग में मुझे पहले 2010 के इंसिडेंट में मेरा फीमर बोन फ्रैक्चर था, टूट चुका था, 2-3 पार्ट्स में उसकी सर्जरी, रॉड लगी हुई थी। तो मुझे डाउट था कि ये सर्जरी कुछ बिगड़ गई है या क्या, ऐसा चोट से लगा नहीं हो। तो उसी लेग में मुझे फिर से चोट लगी थी, तो वो लोग मुझे ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में ले गए थे। तो यहाँ पर डॉक्टर्स ने एक्सरे वगैरह करके और ये देखा कि घुटने के नीचे वाली हड्डी में फ्रैक्चर है, ऐसा जॉइंट में। तो उन लोगों ने मुझे, तो उनको पता था हिस्ट्री के भाई पहले का मेरा फीमर बोन टूटा हुआ है और ऑलरेडी रॉड वगैरह लगे हुए, स्क्रूज लगे हुए उसके अंदर। तो उन्होंने मुझे ट्रेडिशनल मेथड से ही प्लास्टर बांधने की एडवाइस दी थी कि भाई 21 डेज़ का आप प्लास्टर बांधिए और आपकी फ्रैक्चर हील हो जाएगा, ऐसा करके। तो फाइबर का और 21 डेज़ का उन्होंने मुझे प्लास्टर बांधा था। और हालांकि डॉक्टर प्रथमेश जैन हमारे नॉन थे, तो उसके 21 डेज़ के बीच में ही हमने उनको एक्सरे वगैरह ऐसा भेज दिया था और मेरी वाइफ ने उनको बता दिया था कि क्या इंसिडेंट हुआ है। तो उन्होंने एडवाइस किया था कि एक बार प्लास्टर खुल जाए तो आप मुझे आके चेक करा देना। तो प्लास्टर जब 21 डेज़ हुआ और प्लास्टर खुला तो मुझे काफ़ी तकलीफ थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरा पाँव टेढ़ा हो गया, हड्डी मतलब टिल्ट हो गया और चाल भी मुझे प्रॉपर आ नहीं रही थी, हालांकि फिजियोथेरेपी भी की थी। तो प्लास्टर खुलवाने के बाद हम लोग अहमदाबाद डॉक्टर साहब के पास चेक कराने गए थे। तब उन्होंने चेक करके और मेरी सिचुएशन देख के, एक्सरे देख के ये बोला था कि भाई आपके पाँव में करीब 5 डिग्री का अप्रोक्सीमेट एंगल आ गया है राइट नाउ आफ्टर 21 डेज, और ये ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ेगा तो इट कुड बी मोर देन 5 डिग्री। तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई 5 डिग्री का एंगल आपको क्या एक्सेप्टेबल है। तो मैंने कहा था कि भाई until unless I can walk properly it is acceptable। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि भाई आप भले इसका, मैंने उनको पूछा था कि रास्ता क्या, तो उन्होंने बोला कि इसको काट के हड्डी को सीधा करना पड़ेगा। तो मुझे ऑलरेडी पुराने कॉम्प्लिकेशंस थे, पुराना मेरा फ्रैक्चर था, तो मैं सर्जरी में जाना नहीं चाह रहा था। पुरानी सर्जरी ऑलरेडी मेरे उस लेग में रॉड लगी हुई थी फीमर बोन में, तो मैं उसको अवॉइड करना चाहता था। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि भाई अगर फिजियोथेरेपी से हो जाता है तो हम पहले वो ट्राई करना चाहेंगे। तो उन्होंने ये बोला था कि भाई आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट में अगर नहीं हुआ तो अपने पास रास्ता है, ऐसा कहने का मतलब। तो मैंने 15-20 दिन और फिजियोथेरेपी करके, मोर देन आई थिंक 1 महीना फिजियोथेरेपी मैंने ट्राई किया, काफ़ी कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली ये महसूस किया कि एंगल नहीं गया और चाल मेरी नहीं बैठी। मुझे जॉइंट हो गया, लेकिन मेरा पेल्विक के अंदर भी ऐसा करके ऊपर नीचे था और चाल मेरी बिल्कुल लिम्प मुझे बहुत ज़्यादा आ गया था। तब हमने फिर से डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि भाई इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो फिर हमें अल्टीमेटली सर्जरी के लिए जाना पड़ा। उन्होंने मुझे काफ़ी उसमें हिम्मत दी कि भाई आप सर्जरी करवाएंगे तो काफ़ी आपके लेग लिम्प जाने का पूरा उनको भी नहीं था, हालांकि उसमें कॉन्फिडेंस, लेकिन उन्होंने मुझे काफ़ी एश्योरेंस दिया था। तो 17 दिसंबर का हम लोगों ने अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर साहब से। तो उन्होंने मुझे काफ़ी एश्योरेंस दिया वहाँ पर कि भाई, और काफ़ी उनका कॉन्फिडेंस उस वक्त देख के, और हमने सर्जरी करने का प्लान किया। वॉज ए कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, मुझे भी डर था क्योंकि मेरा लेग पहले से ही ऊपर से डैमेज था। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने फिर काफ़ी उसमें मदद की, काफ़ी स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव था और काफ़ी अच्छे माहौल में मुझे अच्छा फील हुआ। और उम्मीद थी, हालांकि मैं मेंटली प्रिपेयर था कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत लिम्प रह जाए, तो इट वॉज एक्सेप्टेबल। मैं प्रिपेयर था कि अगर थोड़ा बहुत लिम्प रह भी गया तो ठीक है, कम से कम मैं जितना अभी है उतना, उससे अच्छा भी होगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, ऐसे मैं सोच के गया था। लेकिन सर्जरी के बाद डॉक्टर साहब ने इतना अच्छे माहौल में सर्जरी की और इतना मतलब बढ़िया काम किया कि मतलब आप ये समझिए कि सर्जरी के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि, एंड ही वाज आल्सो वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। बिफोर सर्जरी वाज बिट टेंस, बट सर्जरी के बाद वो काफ़ी खुश थे कि काम अच्छा हुआ और बहुत प्रॉपर हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि मुझे कभी भी
आफ्टर सर्जरी भी मतलब टॉयलेट बाथरूम के लिए मना नहीं किया कि बेड पे आपको करना है कि ये करना है. आफ्टर सर्जरी भी आई वाज यूजिंग द टॉयलेट एंड आई वाज वेरी फ्री. और उसके बाद ये समझिए करीब फिजियोथेरेपी का भी आफ्टर सर्जरी उन्होंने मुझे बता दिया था कि भाई एक्सरसाइज करनी है और आप उसके अंदर आपको खुद को ही करनी है, फिजियोथेरेपिस्ट की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने अपने हिसाब से फिजियोथेरेपी की और विद इन वीक और विद इन 15 डेज मुझे इंप्रूवमेंट महसूस होना शुरू हुआ. और करीब अराउंड 2 महीने बाद वॉकर से मैं पहले चला था, करीब 1 महीना चला. उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे वॉकर छोड़ा, फिर स्टिक पे आया. और 2 महीने के बाद मैं चाल मेरी प्रॉपर हो गई. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रॉपरली चल पाऊँगा, लेकिन आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं और डॉक्टर साहब की मेहरबानी से आज मेरी चाल बिल्कुल सही होगी और मैं वापस अपने पुरानी लाइफस्टाइल पे आ गया. ये पता सर्जरी, ये सर्जरी किया था उन्होंने. ये मेरा पुराना ये फीमर बोन में था. और इम्पोर्टेंट थिंग इज कंक्लूजन ये है कि चाल जो मैं चाह रहा था वो चाल मुझे प्रॉपर मिल गई. तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं प्रॉपर चल पाऊंगा. ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर Prithmesh Jain. Thank you very much, Dr. Sir, for your kind support and help. I will be always grateful to you. Thank you so much.